अभिनंदन है सर आपका, और बहुत बढ़िया सर। अगर समय मिले तो एक बार फिर से हमें योग का मार्गदर्शन देने के लिए इस योगाहार मंच पर आप बिल्कुल आप सादर आमंत्रित है, कभी भी आप आ सकते हैं सर। धन्यवाद जी और धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी का भी, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना बहन जी, आपने बहुत अच्छे आज हमारे सदन में आदरणीय सर को लाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगला सत्र आरंभ करने के लिए मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब के पास चलते हैं, उनको मैं सादर निवेदन करती हूँ कि अगला सत्र आरंभ करिए। जी आदरणीय दीदी, सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। और आज के हमारे योग शिक्षक जी आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी को बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन। आपने सुंदर योग कराया सर, और हम नित्य निरंतर चाहते हैं कि आपके साथ योग करते रहें। और आपका नाम ही दुर्गा प्रसाद है, और माता जी की नवरात्रि चल रहे हैं, तो इसमें और भी सुयोग है कि आपने सूक्ष्म योग, प्रज्ञा योग भी हमें कराया। और इन्हीं बातों के साथ, इसी कक्षा के साथ हमारी जो अगली कक्षा है वो प्रारंभ हो रही है। और इस आज 177वां दिवस है योगाहार का, यानी 2 मई 2024 को इस योगाहार कक्षा में, जिसमें कि इस मंच पर हम सभी उपस्थित हैं, 2 मई को 3 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। और इस योगाहार का जो सिलसिला है, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब और आप सभी सदस्यों के माध्यम से लॉकडाउन के दिनों से शुरू किया गया। और आज हम इस कक्षा में, जो कि आहार की कक्षा है, इसमें आज हमारी जो मुख्य अतिथि हैं वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने जैविक खेती को एक सुंदर सोपान के रूप में और सुंदर सफलता के रूप में हमारे सामने रखा है। आप हैं अंडमान से अम्मा जी, आपको नारियल अम्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। आपका नाम है चेल्लम्मा जी, और आप अंडमान से हैं। साथ में आपके साथ साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है योगाहार के इस मंच पर। आदरणीय आपके पुत्र हैं आदरणीय रामचंद्रन जी, और बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर येता बोनिया रामकृष्णा जी का भी हार्दिक स्वागत है। संभवतः आप जुड़ चुके हैं। हाँ जी जी, बहुत बहुत स्वागत सर, आपने ही हमें अम्मा जी से मिलाया। और आपके साथ ही इस मंच पर जो कि हमारे आदरणीय सदस्य नित्य निरंतर रेगुलर जुड़ते हैं योगाहार के मंच पर, और आपके साथ ही पद्मश्री नेकराम शर्मा जी उपस्थित हैं, पद्मश्री उमाशंकर प्रसाद जी जो कि बुंदेलखंड से हैं, नेकराम शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से हैं और उन्हें मिलेट्स पे पद्मश्री मिला। और साथ में सेठपाल सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत सर। आपको भी जैविक खेती में आपने पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया है। आदरणीय उमाशंकर जी, आप बुंदेलखंड की धरती से हैं, जल संरक्षण और खेती के लिए आपको ये पुरस्कार प्राप्त है पद्मश्री। तो आज हमारी जो पद्मश्री बहन है अम्मा, नारियल अम्मा चेलम्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत बड़े पैमाने पर नारियल की खेती करते हैं और साथ में फलों का बागान करते हैं, और इस फलों के बागान में आप जैविक खेती को आपने बढ़ावा दिया, और कई एकड़ क्षेत्र में आप ये कार्य कर रही हैं, सफलता के साथ कार्य कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो आदरणीय रामकृष्णन जी से निवेदन करता हूं कि आप 2 शब्द अम्मा जी के बारे में बता करके उन्हें आमंत्रित करिएगा। और इस सूचना के साथ कि आपका बड़ा इसमें सहयोग रहा है अम्मा जी से मिलवाने का। और जी 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 सर, डॉक्टर रामकृष्णन सर। नमस्ते सर। जी बहुत बहुत स्वागत है अम्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते।
डॉक्टर कृष्ण जी, आपका म्यूट है, जो माइक है। सॉरी सभी गणेश जी, भारी धन्यवाद जो आपने हमें आमंत्रित किया है और सबको मिलाया है। जैसे कि आपने कहा कि चलम्मा जी, हमारे कामाक्षी चलम्मा जी जो 67 साल की है, यहाँ की किसान है और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से लगभग बहुत सालों से, करीब 40 सालों से जुड़ी हुई थी और जुड़ी हुई है, नॉट सॉरी, जुड़ी है, क्योंकि हम लोग का जो हिंदी है थोड़ा मिक्स ही होता है, तो इसके लिए माफ करिएगा। और इनका जो खेती है, जैसे वो अपनी कष्ट है जो अपनी बात बताएंगे, और जैसे उनका जो हमारा जैसे हम कृषि विज्ञान केंद्र आपको भी जान लो, वैसे इनको कैसे अपने एक नारियल बगीचा से कैसे उसकी उत्पादन और उसकी जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के तौर पे इसमें कैसे मेंटेन करें, ये बताएंगे। जैसा इंटरवेंशन, जैसे मल्चिंग है, पॉली हाउस, इंटीग्रेटिव जैसे पेस्ट मैनेजमेंट है, और मल्टी टेरेस क्रॉपिंग है, जैसे मल्टी स्पीसी इंटरक्रॉपिंग। फल से ज्यादा इनके वहाँ स्पाइसेस ज्यादा है, मसालेदार पेड़ों की जो इनकी ज्यादा इनको प्रोत्साहन करते हैं। और ना अभी फिलहाल इनका जो है कृषि पर्यटक में एग्रो टूरिज्म में ज्यादा थोड़ा जोर दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे अंडमान, जैसे आप जानते हैं आजकल, तो पहले काला पानी जानता था, अभी टूरिज्म में ज्यादा फोकस हो रहा है। फिलहाल जैसे अभी पिछले 4 महीने पहले भी ट्रेंड में भी अच्छा चल रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से। और इनका और एक विशेषता है कि ये जैसे भी है, लेकिन ये दूसरे को अच्छी प्रेरणा देती है। अभी भले इनका फॉर्मल एजुकेशन कम छोटा है, लेकिन इनके जो बोलने और मोटिवेशन जो करते हैं, वो अच्छे करते हैं। और जैसे लोग अपने किसानों से, स्टूडेंटों से एक अच्छा इनका कहते हैं कि प्रोत्साहन अच्छे देते हैं, और अपने सहयोग अच्छा है इनका साथ में। और इसके साथ में, किसान के साथ में एक सोशल वर्कर भी है जो विभिन्न जैसे कार्य करते हैं, अपने लेवल में करते हैं। तो इन सब के देखते हुए उनको एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिसको उनको एक पद्मश्री मिला है ये। और ऐसे हम एक अंडमान में भी एक नाम आया है, अपने अंडमान, सारे अंडमान के जो किसान निवासी है, जो ऐसे जैसे देखिए अंडमान का जो किसान है वो एक फोर्स्ड किसान, मतलब इनको परंपरागत किसान नहीं है यहाँ पर, जैसे हमारे आपके जैसा नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में जैसे होते हैं। यहाँ में क्या है कि किसानी जो है एक मजबूरी में सब किया जा रहा था, जिसको करना था कर रहे हैं। तो उन सब के सिचुएशन में देखते हुए एक किसान, एक अपने अंडमान से भी एक अच्छे किसान को एक अवार्ड मिला है इनसे, और इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है हमारे किसान वालों को। तो इसके साथ ही मैं कहूँगा कि कामाक्षी चेल्लम्मा जो हमारे किसान है, तो वो अभी कुछ अपने शब्दों को प्रयोग करें। थैंक यू। जी, अम्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको भारत के अलग अलग राज्यों से बहुत सारे जो अलग अलग कैमरे दिख रहे हैं, तो हमारे जो किसान बंधु हैं, केवी के साइंटिस्ट हैं, और जो अच्छा भोजन करना चाहते हैं, वो अलग अलग राज्यों से एक एक कैमरे से जुड़े हुए हैं, और एक एक कैमरे के साथ उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो वो उत्सुकता ये थी कि आपको हम सुने, और आदरणीय हमारे डॉक्टर कृष्णन सर ने आपके बारे में बताया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये कैसे ठान लिया कि हम जैविक खेती को, जो जिस मुकाम पर, जिस सफलता के साथ आपने आगे बढ़ाया है, तो आप क्या सोचती हैं, आपने शुरुआत में कैसे सोचा कि आप ये कार्य कर पाएंगी, करेंगी? तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। और जी, नमस्कार सर। हम पहले से छोटा से बचपन से हम किसान है, इसलिए हम लोग को थोड़ा बक्सा वक्सा बनाया था, नारियल पेड़ का थोड़ा अच्छे से फल नहीं है करके हम लोग सोचा था। और एग्रीकल्चर के विके में जुड़ा के हम लोग आके थोड़ा आइडिया बताया, मल्चिंग करो, इंटर क्रॉपिंग करो बोला था। इसलिए सुन के हम वो भी उस तरह करा था। अच्छा लेवल में हम पूरा मल्चिंग करा, अंदर को इंटर क्रॉपिंग में पेड़ वगैरह काटा, सब्जी भी काटा,
मसाला भी काढ़ा, सब कुछ काढ़ा। काटने के बाद हम जंगल तरह दिखता था, हम पक्का जंगल तरह बनाना। छोटा से फॉरेस्ट है, जंगल में देखा था कौन इसको का देता, पानी देता, इसलिए हम इस तरह करने के लिए सोचा। एक पेड़ पत्ती गिरता, वो पत्ती से खाद बन जाता, इसलिए ऑर्गेनिक वो इसमें आता था। इसलिए हमको पक्चा के अंदर पूरा नारियल का छिलका, पत्ती सारा उसको पेड़ को अंदर मल्चिंग करता था। धूप काल में वो मट्टी को चुकेगा नहीं, इसलिए बारिश टाइम में वो बारिश में चढ़ जाएगा, उसका खाद भी बन जाएगा। इसलिए इसके लिए हम लोग को पूरा मल्चिंग भी करता। अगल बगल काली जमीन में कुछ पेड़ काटता, बम्बू काटता, अगला आके किसान का भी हम जाके समझाता, बताता काली जमीन मात्र को कुछ कुछ काटो, पेड़ काटो, बम्बू काटो। काली जमीन में इन अंडमान में थोड़ा लेवल नहीं है जमीन, इसलिए पानी में पूरा मट्टी चले जाता करके कहीं कहीं मट्टी जाता, वो जगह पंप काट के रखा, इसलिए मट्टी रुकता था। डबल हम लोग को यूज होता, पंप भी हम लोग को यूज होता, मट्टी भी रुक जाता। इसलिए हम लोग थोड़ा सोच सोच के किसान में क्या क्या करना, हम भी करता, सबको भी करता, सोशल वर्क भी करता। हम छोटा से किसान में हम थोड़ा मेरा बच्चा लोग को भी पढ़ाया, इसलिए थोड़ा आके पढ़ने के लिए हमको थोड़ा आइडिया दिया, इसलिए जी काके जी। तो आप अम्मा जी, आपके पास ना टोटल कितना खेती है जिसमें आप ये नारियल और दूसरा जो फ्रूट्स है, फल है, उसको उत्पादित कर रहे हैं? वो लगभग कितना एरिया होगा? 8 एकड़ है, 10 एकड़ 10 एकड़। 10 एकड़। और जो ये 10 एकड़ खेती है, उसमें अधिकतर आप जो फल को ही फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं? सब मिक्स है, जी फुल नारियल पेड़ है, नारियल पेड़ का अंदर है हम लोग को पूरा सारा कुछ कार्ड अलग अलग नहीं है जमीन में, सब कुछ एक इंटर क्रॉपिंग करा। गिने से जी ज्यादातर स्पाइस है, जैसा दालचीनी है आपका, काली मिर्च है, और क्या बोलते हैं, जायफल, मिक्स स्पाइसेस ज्यादा है फल। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। और ये असल में इसमें जैसे अब नारियल में नारियल का जो उत्पादन है या जो ताड़ है, उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। वो ये समस्याएं क्या, क्योंकि हमारे साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर भारत से और गुजरात से लोग जुड़े हैं, लेकिन आप अंडमान से आप ही जुड़े हैं। और मेरे ख्याल से हम कम लोगों को मालूम है कि नारियल की खेती में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या-क्या समस्याएं आती हैं। तो ये क्या-क्या समस्याएं हैं और आपने कैसे इनसे फेस किया, कैसे? जी जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी भी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत सर। जी जी जी। तो क्या क्या समस्याएं इसमें हैं और आपने कैसे इससे समाधान पाया? उसको ऊपर जाके बच्चा बच्चा काट के गिराता करके गिलहरी जाता ऊपर, जुआ जाता, इसलिए जाके काट देता, पूरा बच्चा को काट काट के गिरा देता नारियल को। वो बच्चा बच्चा वो नारियल को काट के डाब को गिरा देता, इसलिए हम लोग क्या करा, रुई में गुड़ में डुबा के उसको थोड़ा बांध के देखा, तो रुई बांधने से वो तो ऊपर जा नहीं सका, उसको वो लोग को नहीं है, वो तो बच गया। जी, तो डॉक्टर कृष्णन सर, इसमें जो अम्मा जी बता रही हैं, तो क्या इसमें चींटियां वगैरह जाती हैं, क्या क्या जाते हैं पेड़ पे, जो कि आपने रुई और जो देखिए, जैगरी से आपने बचा दिया? नहीं वो अभी बता नहीं पा रहे। एक्चुअली क्या है कि ये सब गिलहरी चूहा का भी, जो छोटे, जब नारियल छोटा होता है तब प्रॉब्लम आती है, और उसके बाद में जब बाढ़ में जब पेड़ बढ़ती है तो एक राइनोसरस बीटल आता है, जो गेंडा कीड़ा भी बोलते हैं। या ये दो अभी नया पेस्ट आया है, स्पाइरल रोगर फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई है, जो ये एक नया पेस्ट आया है, अभी आ रहा है, पूरा पहुंचा नहीं, लेकिन एक इन्वेसिव पेस्ट 3 साल से भी पाया जा रहा है।
तो अभी आप ये जो छोटे मोटे अभी जैसा पाम वीविल है, ये सब अभी तक अंडमान में नहीं है। तो कहीं कहीं जो जैसे चूहा और जो गिलहरी है वो बड़ा है। इवन मैं कह रहा हूँ कि एक निकोबार आइलैंड में वहाँ के केकड़ा जो क्रैब्स, ये पेड़ पे चढ़ जाती है, 5 केजी होती है कि। और कहीं कहीं जैसा अभी है बंदर है, वो अभी यहाँ पर इनके वहाँ नहीं है। तो लेकिन जैसे जो छोटे मोटे, ये तो मैमेलियन नॉन इंसेक्ट पेस्ट्स में आती है। और जो छोटे मोटे जो पेस्ट है, ये जैसा एफी तो उसमें नहीं है। लेकिन ये जो छोटे जो अंतर फसली है, जहाँ इंटरक्रॉपिंग हम लोग करते हैं, वहां में जो छोटे छोटे आती है, इसमें ट्रैप, राइनोसोरस बीटल का भी ट्रैप है, ये करती है। और इसके बाद एक येलो स्टिकी ट्रैप, जैसे जो सब्जी में लगाते हैं वो भी लगाती हैं। उनके वहां में जो येलो स्टिकी ट्रैप से कई पेस्ट, आपको ही मालूम है कि एक आकर्षक होती है, लग जाती है। इनका जो कहना था कि जैसे इकोसिस्टम जो जंगल टाइप की, कि एक पेड़ जो मोनोक्रॉपिंग ना करते हुए, कि जहाँ पे जितनी जगह खाली है उसमें कहीं ना कोई फसल और कोई ना कोई ग्रीनरी बिठा देंगे। ग्रीनरी बैठा रहे, क्या होगा कि इनका सॉइल वाटर, जैसे हमारे यहाँ में 3600-400 जो है mm प्रतिवर्ष वर्षा होती है। और उसके बाद जमीन जो समतल नहीं है, लेवल नहीं है जो बोले थे, तो समतल ना होने के कारण की सॉइल इरोशन एक बड़ा फैक्टर है, और सिर्फ फर्टिलिटी भी नुकसान हो जाती है। तो इस नुकसान के रोकने के लिए जो पूरे एरिया को जो मैक्सिमम कवर करने देख रही है। और मल्चिंग जो है, कोकोनट जो हस्क है, जो छिलका होती है नारियल की, जब हम निकालते हैं तो नारियल को तो अलग से जो बेचा जाता है, उस छिलके को वो वहीं में दबाती है ताकि उसके कवर हो जाए। और एक इसमें लिग्निन कंटेंट ज्यादा होने के कारण जो छिलके में, ये जल्दी सड़ता नहीं, करीब करीब 3 साल 4 साल रहता है। और ये जो हमारे वहाँ जैसा 7 महीना बारिश है, लेकिन 5 महीना जो सूखा मतलब बहुत ही कम बारिश है, क्योंकि यहाँ में ग्राउंड वाटर का जो है बस फैसिलिटीज बहुत कम है। क्योंकि हमें जब ज्यादा ग्राउंड जाएंगे तो समुद्र का पानी आ जाएगा जमीन में, तो इसका वजह से ज्यादा पानी इरिगेशन हम ज्यादा नहीं जा पाएंगे। तो इसे मल्चिंग एक कवरिंग करते हैं, जाकि जो जमीन जो है सूखी ना और ऊपर में ही रहे। तो ये, और जो पेस्ट में जो आप जो बोले हैं, हम जो एक द्वीप समूह होने के कारण क्या, हमारे जो अन्य जो देशवासियों के मुकाबले में हमारा पेस्ट जो है थोड़ा कम है। डिजीज भी आती है लेकिन कम हो जाती है। जी जी सर, जी बहुत ही सुंदर जानकारी, और मेरे लिए ये नई जानकारी है, क्योंकि मैं नारियल की खेती और इस तरह की जो बिहेवियर है, फार्मिंग बिहेवियर में नहीं जानता, ये मेरे लिए नया है। मेरे साथ ही अन्य किसान हैं, उनके नई चीज होगी। और ये जानना चाहेंगे अम्मा जी से कि आप इतने बड़े पैमाने पे खेती करते हैं और सफलता के साथ आप खेती करते हैं, तो आपका परिवार इसमें साथ देता है, और अन्य लोग कितने लोग इसमें सम्मिलित होते हैं? और दूसरा ये भी कि आपसे कितने लोगों ने प्रेरणा पाई है, कितने लोग आपसे सीख करके ये कार्य कर रहे हैं? जी जी हाँ जी सर, फैमिली में हाँ सपोर्ट जी मेरा, हम पहले हम अकेला करा था, अभी बेटा आ गया, बहू आ गया, लोग को मेरा को भी सपोर्ट करता है। हाँ, बाहर से भी किसान लोग आता है, हम लोग को ट्रेनिंग भी देता है। जी जी। और आदरणीय हमारे जो बहुत सारा लेके आता है इधर, हम लोग को भी आता है, मिलने के लिए आता है, देखता है कैसा करा करके, लोग को देख के मिल के हम भी सिखाता है, लोग इस तरह करना करके हम भी बताता है। पंचगव्य हम लोग को ऑर्गेनिक में क्या क्या दवाई बनाना सारा सिखा के ये लोग को भी देता है। इस तरह भी कितना जन्म हम करा था, हम भी जाके उन लोग को मिल के देख के बोल के आया था। जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा सर, आपका माइक ऑन है, कृपया आप म्यूट कर लीजिएगा से। और साथ में हम पुनः चलते हैं, अम्मा जी को आज सुन रहे हैं। आप अंडमान से हैं, आप नारियल अम्मा के रूप में जानी जाती हैं, नाम से जानी जाती हैं। आपने एक उदाहरण पेश किया है कि किस तरह से हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं जैविक खेती में और सफलता पाते हैं।
तो मैं आपके साथ आपके बेटे भी हैं उपस्थित हैं ना, श्री रामचंद्रन जी से पूछना चाहूंगा कि अम्मा जी को नारियल अम्मा कहा जाता है, और ये क्यों कहा जाता है, और साथ में ये भी कि अभी आप लोगों के साथ कितने किसानों ने प्रेरणा पाया होगा, कितने लोग इंस्पायर हुआ कि हम ये जैविक खेती करें। जी जी नमस्ते जी। जी एक्चुअली हम जो हमारा खेती है वो टोटल सबसे पहले नारियल पेड़ ही गाड़े थे हम लोग, कुल नारियल पेड़ था हमारा पास। तो नारियल पेड़ का वजह से ही हमारा उसका अंदर इंटरक्रॉपिंग करे तो नारियल पेड़ का भी प्रोडक्शन शुरू ज्यादा हुआ है और बाकी का भी इनकम शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बेस है टोटल, हम लोग जमीन में 10 एकड़ में टोटल नारियल पेड़ ही है। हाँ, तो नारियल पेड़ में ही है ज्यादा हमको पहले इनकम ज्यादा शुरू हुआ है। तो उसका बाद नारियल पेड़ का साथ फिर हम नीचे इंटरक्रॉपिंग किया तो तब हम लोग नारियल का बेस तो नारियल से नारियल अम्मा का जरा एक फेमस नाम आ गया है। ये सबसे ज्यादा नारियल हमारे पास जो प्रोडक्शन चल रहा है, आसपास में कोई प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। तो हमारा जो क्रॉप और जो पेड़ भी एकदम हेल्दी है। तो ये मेन बेस है हमारा कोकोनट पे है, तो कोकोनट का वजह से नारियल अम्मा बोलते हैं। और साथ में भी बहुत सारा कम से कम 200 किसान के ऊपर जो हमारा फार्म में आके उन लोग को देख के विजिट करे और ट्रेनिंग लिए, और उसके बाद उन लोग भी जाके ये भी सेम उनका भी जाके अपनी खेती में उन लोग शुरू करे। भोजन की जमीन खाली पड़ा था वो भी खेती करना शुरू करते, तो वहाँ हमें भी हम लोग आइडिया देते थे। तो और भी अभी तो केबीटी से भी कुछ लोग मतलब ट्रेनिंग वगैरह जो देखने के लिए या हमें खेती देखने लाते हैं। फिलहाल अभी तो एग्रो टूरिज्म हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, तो साथ में एग्रो टूरिज्म का जो पूरा खेती है देखने के लिए बहुत लोग आते हैं अभी। जी, इस तरह तो ये हमारा जी बोलिए। जी सर, जी सर, ये सुंदर बात है कि आपने एग्रो टूरिज्म इसमें सम्मिलित किया है, और इससे इनकम भी बढ़ेगी और दूसरे लोग भी सीखेंगे। अच्छा, जो आप नारियल का उत्पादन करते हैं, तो ये जो कोकोनट प्रोडक्शन कितना करते होंगे साल भर में, कितना आपको मिल जाता होगा, कितने बड़े पैमाने पे, और प्रोडक्शन कितना आप करते हैं? इस साल में 27,000 नारियल प्रोडक्शन करते हैं हम टोटल 1000। जी और इसको हम लोग हमें लोकल मार्केट सेल करते हैं। तो हमारा फ्यूचर प्लान है कि हमारा यहाँ खुद का एक ऑयल यूनिट बनाने के, हमें अपना खुद ऑयल प्रोडक्शन करने का प्लान में, वैल्यू एडिशन करने का प्लान में है अभी। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है। और प्लस क्या है, नारियल का भी जो और भी उत्पादन और भी जल्दी जल्दी करना है अगर कुछ सकते हैं। और इसका साथ हमारा जो हम लोग अभी मधुमक्खी भी रखे, हनी भी है जो पॉलिनेशन के लिए काम आता है। तो इसलिए क्या और हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो यह है कि मैक्सिमम जो लोग क्या करते हैं हनी भी सभी नहीं पालते हैं। तो हमारा प्लान है कि हनी भी पालना जो होगा ऑर्गेनिक सेक्टर में आता है और वो पॉलिनेशन के लिए काम आता है। तो इससे हमारा जो नारियल का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो इसलिए हमारा और ये और भी जी, बढ़ाने प्लान में है। तो जैसे आप खेती कर रहे हैं, ऐसे में कितने लोग आपके साथ जुड़े होंगे, और उससे पहले कि जैसे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा सर तक आवाज पहुंच रही हो, तो वो अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, और क्योंकि आवाज आ रही है और डिस्टरबेंस हो रहा है। और सर, रामचंद्रन सर से ये प्रश्न है कि कितने लोग आपके जैसे खेती कर रहे हैं, कितने लोग आपसे जुड़े होंगे? देखिए अभी जैसा बोले जुड़े हैं, इन द सेंस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों होता है। जैसा उनके जी हाँ फील्ड जी, में भी बहुत लोग आते हैं, उनको भी देखते हैं और उनसे भी सीखते हैं, एक हो गया। और जैसे इनडायरेक्टली होता है, ये हमारे साथ में भी जुड़े हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी जुड़े हैं, और जो भी सारे अलग अलग जैसे वर्क उनको ही बुलाते हैं, क्योंकि अच्छा करती है, एक एग्जाम्पल है। तो सभी हमारे प्रोग्राम में भी आती हैं। जैसा पिछले बार किसान जैसा मेला हुआ, उनको भी सम्मानित किया गया, उनको भी बैठा के उनको भी बताती है, एक प्रेरणा देती है कि ताकि दूसरे को भी करे। और क्योंकि मैं जैसे बात आया था कि यहाँ पर जो परंपरागत खेती, मतलब इनको ये भी जैसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक अभी कर रहे हैं, आप जैसा बोले इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में अभी जैसा उनको अभी जीवामृत है, पंचकाव्य टाइप का, फिर नीमास्त्र आजकल ये इसका प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। वो मैं बताना भूली, क्योंकि ट्रेडिशनल आईपीए में ये नहीं आता है हमारे यहाँ, हम लोग बताते। तो आजकल ये इनका भी प्रयोग करते हैं।
और बताने का तो इनका जो भी प्रोग्राम में आते हैं कभी भी बुलाए तो बेझिझक आ जाती है और सबको आके एक अच्छा से बताती है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि किसानों को भी क्योंकि आपको मालूम है कि किसान और किसानों को बताएंगे तो वो अच्छा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जैसे हम एक्सटेंशन में कहते हैं वो अच्छा होता है। तो ये बराबर अपने प्रयास करती रहती है और अपने सारे जो भी अपने किसान जो भी जब भी कभी किसी को बोलना हो तो ये बताती है किसी नारियल रिलेटेड थिंग्स। अब जैसे बोले नारियल अम्मा क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी जो था, पर एरिया प्रोडक्टिविटी, नॉट क्योंकि एक नारियल के लिए नहीं था, एक नारियल प्रोडक्ट से पहले भी एक कोकोनट बोर्ड से भी अवार्ड मिला है, उससे पहले भी बहुत अवार्ड मिला है। तो इसके एक छोटा छोटा क्योंकि एक नारियल का फेमस हुआ था, एक नारियल का एक टर्मिनोलॉजी आ गया नारियल अम्मा के लिए, ऐसा करके स्पेसिफिक का नहीं था कुछ। विनय जी थैंक यू जी। हमें और अपना गाँव का आसपास लोग भी सब लोग हम लोग से जुड़े हैं, जो भी हम लोग कुछ आइडिया लेना प्रेरणा लेना। और यहाँ में छोटा छोटा पॉन्ड, पहले क्या एरिया में तो पानी के इरिगेशन का प्रॉब्लम था, तो हम लोग क्या अपने पॉन्ड बना के दिखाया कि इस तरह बनाइए और इसके साथ पे तो आसपास लोग बहुत जन पॉन्ड बना के उसका इरिगेशन के लिए काम मतलब हो रहा है। तो इसलिए तो एक मॉडल एक हम लोग रेडी कर रहे हैं, एक मॉडल का एक खेती रेडी कर रहे हैं। तो ये देख देख के दूसरे लोग भी इसी तरह फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अपना आसपास का गाँव का जो 2-3 मतलब जो गाँव है आसपास से सब आके देखते हैं, उन अपना अपना कार्य कर रहे हैं देख देख के। तो हमारा और एक प्लान भी है अभी, जैसे हमारा इसके साथ में वैल्यू एडिशन का ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं अभी। तो यानी कि जैसे मुरंगा यानी कि सजना पत्ती है, सजना पत्ती का हम लोग पाउडर बना के उसको हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं अभी। तो इस तरह हर चीज को अभी किसान का क्या डायरेक्ट जो भी सेल करते हैं तो उनकी इनकम नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम सारा किसान को बोल रहे हैं कि आप भी कुछ ऐसे प्रोडक्शन करें और वैलिडेशन करके करना है, भेजना है। तो इसलिए हम लोग का मार्केटिंग का सोर्स हम रेडी कर रहे हैं। तो किसान से हम लोग बोल रहे हैं कि आप आइए हमारे पास दीजिए, हम मार्केटिंग करके देंगे, जो मार्केट में रेट है आपको दे देंगे। तो इस तरह हमारा एक प्लान है कि वैल्यूएडिशन हर चीज में करना है। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं मुरंगा लीफ का, मतलब यानी कि सजना पत्ती के लीफ का, उसका सुखा के पाउडर बना के उसका मार्केट में सेल कर रहे हैं, अच्छा डिमांड भी है। और साथ में हमारा जो अंडमान का जो एलिकोनिया फ्लावर्स बोलेंगे, जो अंडमान में ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो उसका भी हम लोग का कैरी से हमारा लिए थे हम लोग, उसका जो प्लांटेशन का मटेरियल सब कैरी से लिए थे। तो वो लेके हमने गाड़ के उसका बोके वगैरह जो फूल डेकोरेशन वगैरह के लिए काम अच्छा हो रहा है। तो वो भी इंटरक्रॉपिंग में आ रहा है, यानी कि आपका नारियल पेड़ के नीचे आ रहा है, शेड में आ रहा है। तो वो भी मास क्लेस में अंडमान में कर सकता है। तो ये अच्छा एक पोटेंशियल रहेगा कि हमारा एक्सपोर्ट करने के तरह मेलैंड भेजने की तरह फ्लावर अच्छा रहेगा। और फ्लावर का 10 दिन में 15 दिन भी नहीं सूखता है, जल्दी नहीं सूखेगा। तो इसको भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो यानी कि हर किसान को अच्छा एक डबल इनकम शुरू करना है, यानी कि कोकोनट का पेड़ का नीचे ही सारा काम कर सकता है। तो उसका हम लोग मॉडल रेडी कर रहे हैं। और साथ में और एक हम लोग का प्रोजेक्ट अभी शुरू करें कि पचौली करके जो परफ्यूम काम करता है, तो परफ्यूम ऑयल बना सकता है, उसका बेस परफ्यूम के लिए बेस ऑयल है। तो पचौली करके, तो अंडमान क्लाइमेट अच्छा आ रहा है। तो वो एक हम लोग का एक सैंपल में हमने गाड़े थे मुंबई से लेके आके, तो उसका सक्सेस अच्छा हो रहा है। तो यहीं में हम लोग उसका तेल निकालेंगे, तो इसको और पोटेंशियल अच्छा है उसका। पर लीटर है के 4000 से लेकर 5000 का अंदर आता है पर लीटर। तो उसका अच्छा एक पोटेंशियल उसका भी है। तो उसको भी हम लोग का अभी तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। तीसरा हमारा प्लान है कि किसान को और भी इसका सबको देख के और भी उनको प्रोडक्शन करना है सबका। पचोले भी इंटरक्रॉपिंग आ रहा है, जो नारियल पेड़ के अंदर शेड में आ रहा है। एलिकोनिया फ्लावर भी शेड के अंदर आ रहा है, नारियल पेड़ के अंदर ही। और साथ में ये सबका वैल्यू एडिशन करके हम लोग बुके बना के, जैसे फूल का बुके बना के बिक्री करेंगे हम लोग मार्केट में। उस तरह अपना प्लान है, बहुत सारा है जो हमारा जो दूसरा किसानों में बता रहे हैं हम लोग भी। तो उन लोग भी इसका पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उसका आने वाला टाइम में और भी हम लोग का ये सब करने का प्लान में। और अंडमान में गोल मिर्च यानी कि आपका ब्लैक पेपर और दालचीनी, ये सब बहुत अच्छे बॉडी सारा है, क्वालिटी भी बड़ी है। और ये भी इंटरक्रॉपिंग में आ रहा है। तो ये सब हम किसान को मोटिवेट कर रहे हैं, और किसान भी ये लोग अभी ये सब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। तो जी। ये हमारा अभी सब लोग जान रहे हैं अभी। जी बहुत बहुत जी। सुंदर सर। और अब मेरा निवेदन है कि आप जो कैमरा है अम्मा जी की तरफ करिएगा। और अम्मा जी हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा जानती हैं और बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकृति की महिला आप हैं। और साथ में आप कई किसानों को, मैंने अन्य लोगों से पूछा तो कई किसानों को, सैकड़ों किसानों को आप प्रेरित कर रहे हैं। आप उनको जैविक खेती करने के लिए और सुरक्षित खेती करने के लिए। साथ में आपका जो एग्रो टूरिज्म का जो सिलसिला है, जो आप काम करने जा रही हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपने बताया कि आपको जो धार्मिक यात्रा है उसमें भी बड़ा आनंद आता है,
जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी आप आना चाहती हैं, उत्तराखंड में भी आपका हार्दिक स्वागत है अम्मा जी। और आपके साथ ही अभी अन्य हमारे एक कृषक बंधु जुड़ने वाले हैं। साथ में हम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां से आदरणीय पवन कुमार सर आपसे वार्तालाप करेंगे। और साथ में ही हमारे पद्मश्री आदरणीय नेकराम शर्मा जी, आदरणीय पद्मश्री आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, पद्मश्री आदरणीय सेठपाल सिंह जी, जो अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें निरंतर मार्गदर्शन देते हैं, वो भी आपसे वार्तालाप करेंगे। साथ में हम सभी किसान बंधु आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं और हमें उत्सुकता भी है कि हम आपको सुने। और मैं आदरणीय पवन कुमार सर जो कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से हैं, आपसे निवेदन करता हूं कृपया आप अम्मा जी से, डॉक्टर कृष्णन जी से, आदरणीय रामचंद्रन जी से संवाद करें। साथ में हमारे पद्मश्री जो हमारे मार्गदर्शक हैं उपस्थित हैं। जी आदरणीय पवन कुमार सर। शायद आदरणीय पवन कुमार सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आदरणीय हमारे अग्रज और मार्गदर्शक आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आप अम्मा जी से वार्तालाप करके फिर हम अपने जो अन्य आदरणीय सदस्य हैं, हमारी पद्मश्री सदस्य हैं, उनसे वार्तालाप करें। अम्मा जी से वार्तालाप हो। जी आदरणीय हमारे बुंदेलखंड के गौरव, बुंदेलखंड के ही नहीं हमारे गौरव, और हमारे उत्तर प्रदेश में उन्होंने जल संरक्षण के लिए बड़ा अच्छा कार्य किया और कई किसानों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतिनिधित्व के साथ साथ हमें ये सिखाते हैं कि खेती में जल संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। पद्मश्री श्री उमाशंकर प्रसाद जी, आप अम्मा जी से और डॉक्टर कृष्णन जी से वार्तालाप करना चाहें, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। मेरा नाम उमाशंकर पांडे है। सेठपाल जी मेरे मित्र मुझे दिख रहे हैं। जी। और सभी साथी मेरे हैं, सभी को प्रणाम, सुप्रभात, नवरात्रि की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा है, प्रयास बहुत अच्छा है। अम्मा जी का भी आप सुना रहे हैं। नारियल में पानी पे काम करता हूं, इसलिए नारियल पर पानी पहुंचता कैसे है, कितनी ऊंचाई पर पानी पहुंचता है प्रकृति की तरफ से। पानी बचाना, पेड़ लगाना ईश्वर का सेवा है। और बाकी सेठपाल जी हमारे सहारनपुर से जुड़ गए हैं, मेरे मित्र हैं। हम सब लोग मिलकर के इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी गिलहरी की भूमिका है राम के सेतु के निर्माण में। यह एक अच्छा प्रयास है। नारियल तो शुभ है, पूजा में शुभ है, पानी के लिए शुभ है। और इस देश में पूजा प्रधान, भारतीय सनातन में पूजा प्रधान है और नारियल प्रधान है। इसलिए जो इनका प्रयास है वो बहुत अच्छा प्रयास है। ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए। हम सब मिलकर के राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। हम नहीं रहेंगे, देश रहेगा। देश को रहना भी चाहिए। दुनिया में जल संकट है, भारत ही नहीं दुनिया में पानी का संकट है। बेंगलोर में पानी खत्म हो गया है, तो चेन्नई में पानी नहीं है, दिल्ली की पानी प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हम सबको मिलकर के पानी बचाना होगा। जब पानी होगी तो किसानी होगी, पानी होगा तो विकास होगा। अर्थव्यवस्था इस देश की पानी पर निर्भर है। इस देश में जहां गंगा और यमुना के देश में पानी का एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया है, गरीब कहां से पानी खरीद पाएगा। पानी दूध से महंगा है, पेट्रोल से महंगा है, घी से महंगा है। एक एक बोतल पानी 3-3 हजार रुपए का आ रहा है। 5-5 रुपए का बोतल होटल में पानी मिलता है, 5 स्टार होटलों में। इसलिए हमको सबको मिलकर के पानी बचाना होगा, पेड़ लगाने होंगे। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, ये अम्मा जी बढ़िया काम कर रही हैं। एक मॉडल हमारे बीच में है,
आप लगातार इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक मंत्र है, मैं तो पहले ये बात कहता हूँ, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। खेत का पानी खेत में रहे और खेत की मिट्टी खेत में रहे। हम सब मिलकर के प्रयास करें। इस परिस्थिति में एक परिस्थिति ऐसी इस देश के अंदर आ गई है, इस देश में पूरे पूरे भारत में पानी खारा हो रहा है, नमक बरसने लगा है, एसिड बरस रहा है। जो जलवायु परिवर्तन पूरे भारत के सहित पूरी दुनिया में हो गया है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। कोई ये मत कहे कि मेरे यहाँ पानी है, कल के दिन मेरे बगल में आग लगी है, मेरे घर में भी आग लगेगी। हम सबको एक एक बूंद पानी बचाने होंगे। पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। अभी हम लोग गुजरात गए थे, बहुत सारे पद्म सम्मान के साथी अभी जुड़े हुए हैं। नेकराम शर्मा जी आपके साथ जुड़े हैं, बहुत सारे साथी, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सब ने अच्छा काम किया है, सबकी अच्छाई है अपनी अपनी जगह पर, और ऐसे सबके जो अभिनव प्रयोग हैं, हम सब मिल करके खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, जंगल का पानी जंगल में, तालाब का पानी तालाब में, नदी का पानी तालाब नदी में, हमको मिलकर के सारे प्रयास करने होंगे और सबको सुनना है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक हम सबकी भूमिका है। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक जंगल में आग लग गई थी, सारे जानवर भाग रहे थे, एक चिड़िया चोंच से पानी डालकर आग को बुझा रही थी। हाथी ने चिड़िया से कहा कि क्या तुम्हारी चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने खूबसूरत उत्तर दिया, मैं नहीं जानती कि आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन इतिहास इस जंगल का लिखा जाएगा, और इस जंगल के इतिहास में यह लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम भागने वालों में लिखा जाएगा। लेकिन चिड़िया ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि हाथी भैया, तुम्हारी सूंड बड़ी है, यदि तुम अपनी सूंड से पानी को लाओगे और इस आग जलती हुई आग में डालोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आग बुझ जाएगी। हम सबको छोटे छोटे प्रयास करने हैं। राम के सेतु में गिलहरी की भूमिका थी, सबकी भूमिका है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ सभी लोग पद्मश्री हैं। पद्मश्री मिल जाने से कोई बहुत बड़ा ये ऐसा नहीं है कि पद्मश्री कोई बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। हम लोग आपकी अपने समाज के हैं, हमने समाज से सीखा है। समाज बड़ा ज्ञानी है, एक एक शब्द पर लोग कबीर और तुलसी के पीएचडी करते हैं, डिलीट करते हैं। ऐसे महान लोग, भारत महान क्रांतिकारियों का देश है, बहुत बड़ा बड़ा काम इस देश में लोग कर रहे हैं, हम तो छोटा काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी मित्रों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, चलते रहिए। चरैवेति चरैवेति, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं चलते रहो चलते रहो। जो सोता है उसका भाग्य सोता है, जो चलता है उसका भाग्य चलता है, जो रोता है उसका भाग्य रोता है, जो दौड़ता है उसका भाग्य दौड़ता है। इसलिए सब मिलकर के काम करिए। आचार्य बालकृष्ण जी को, आचार्य रामदेव जी को, पतंजलि को, इनसे जुड़े हुए जो साथी हैं, सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक आपने शब्द कहे। और वास्तव में जो गति है वो निरंतरता का प्रतीक है। और ये हम नारियल के पेड़ से उदाहरण ले सकते हैं कि जमीन में जो रचा बसा पानी है उसको इतना स्वादिष्ट बना लेता है, ऊपर कई फीट कई मीटर की ऊंचाई पर। और इन्हीं शब्दों के साथ कि ये जो सम्मान है वो हम सभी कृषक बंधुओं का सम्मान है, और हमारे जो सभी सम्मानित साथी हैं वो हमारी जीवन को सम्मानित करने वाले सदस्य हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय अम्मा जी के पास पुनः पहुंचता हूं, और साथ में आदरणीय सभी सदस्यों को ये सूचना भी देता हूं कि योगाहार का जो 3 वर्ष है वो अभी मनाया जा रहा है। 1 मई को सभी लोग हरिद्वार में पहुंच रहे हैं, और इस क्रम में सभी आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि वो 1 मई तक अपनी उपस्थिति हरिद्वार में अवश्य दें, और 2-3 मई को हम सेलिब्रेट करेंगे योगाहार का ये कार्यक्रम, त्रिवर्षीय कार्यक्रम, 3 वर्ष के जो पूर्ण करने पर। और आप लोगों के सहयोग से और जो हमने सफलताएं अर्जित करी हैं, जो सीखा है, उसको हम
पास में आके जानेंगे और साथ में आदरणीय अम्मा जी से कि आप क्या जैसे गुनगुनाती भी होंगी अपने खेतों में जा करके और कोई आपका किसी भी भाषा में कोई गीत होगा तो क्या ऐसा है कि आप गुनगुनाती होंगी और हमें सुना रही हों? వయసులో పాటు పడుతుందా పడిపోతుందా பாட்டு பாட மாட்டோம் जी 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 सर। हम लोग को ना पहले इस तरह तो बारिश जामी सी बोला ना, इस तरह हमको पहले पानी होने की दिक्कत था। वो बारिश टाइम किसान काम करेगा, धूप काल में करने नहीं सका। हम छोटा कुआं खोद के छोटा से चंगा डाल के पानी डाल के सब्जी पाला। इसलिए अभी को हम सोचा पानी बारिश में इतना पानी जाता है, वो पानी हम लोग को धूप काल में यूज करने नहीं सका। इसलिए हम सोचता अच्छा, हम मीटिंग में एग्रीकल्चर में कैरी में केवीके में मीटिंग में जाके पूरा स्कीम बोलता था, कितना स्कीम आता करके सारा मीटिंग में जाना से तो हम लोग कितना क्या स्कीम आता करके इस तरह स्कीम में हम जाके मीटिंग में जाता था, सारा स्कीम पता था। हमको बोला एग्रीकल्चर में बोला आपको किसी को पॉलियोस मांगता, बोला हम बोला पॉलियोस मेरा चाहिए करके, ठीक है आके हम लोग को पॉलियोस बना के दिया, सब्सिडी में मिला। और टिक्की मांगता करके हम पानी बारिश टाइम में पानी पूरा वेस्ट होता, धूप काल में यूज करने नहीं मिल पाता पानी, इसलिए हमको पानी जमा करना करके एग्रीकल्चर में पूछा। एग्रीकल्चर में बोला ठीक है आप लोग को जगह बताओ, हम लोग को टिक्की को खोद के देगा करके, वो भी सब्सिडी मिला हमको, अटैच रख के अपना खोद दिया। वही टाइम थोड़ा पानी बचा के हम लोग को थोड़ा यूज करके देखा था और पूरा बढ़िया हो गया। सबको हम बोलता था वेस्ट होता पानी, सारा पानी बचाओ, पानी जमा करो। पानी जमा करने से तो आप लोग को पानी यूज कर सकता, धूप काल में हम लोग कुछ करने नहीं सकता करके सबको पोर नहीं खोदना, पोर खोदने से ऊपर लेवल का पानी नीचे जाता, पेड़ वगैरह पूरा मर जाता। इसलिए हम बोलता टिक्की को दो, टिक्की में पानी बारिश का पानी जमा करो, जमा करने से धूप काल पूरा यूज होता। हम अभी एग्रीकल्चर में मदद करके दिया था, एक टिक्की काट के दिया। हम अभी 3 टिक्की अपना पैसा से अपना इटाची रखे अपना खोद के 3 टिक्की अभी हम रखा, सब मिलके 4 हो गया। पानी सबको पानी बचाना तो हम देश को बचा नहीं सकता, पानी रहना करके जरूर है। इसलिए स्वामी जी बोला वही काम हम भी कर रहा था। पहले अभी सबको बोलता था, सब अगल बगल में इतना को बजा के बोला पानी बारिश टाइम में पानी रुकाओ, बारिश पानी को रुकाओ, खेती करो, खेती करने के लिए यूज का होएगा धूप काल में करके। इसलिए इस तरह एक एक आइडिया बना के हम लोग को खेती करता है। खेती में जाके हम कुछ कुछ पेड़ वगैरह काट के देखते ही रहेगा, हाँ हाँ अच्छा हो गया और भी ज्यादा काटना। हमको इंटरेस्ट है पूरा पेड़ वगैरह काटने में। सुबह उठ के बच्चा दरा पेड़ को पौधा को जाके देखेगा, उसमें अच्छे से हमको ध्यान करेगा। और मीटिंग में जरूर हम जाएगा, केरी में केवीके में एग्रीकल्चर में नबार्ड में कहीं भी बुलाएगा, हम जाने से तो उसके कीम बताएगा, उसको कीम को आइडिया आएगा, हम लोग को दूसरा कोई बता सकता। इसलिए हम सारा हम खेती भी करता, सोशल वर्क भी करता, मीटिंग भी जाता, सब कुछ ही करता था सर। जी जी इसलिए हम बच्चों हाँ को पढ़ा के आके पढ़ाया अकेला हम। जी बहुत ही सुंदर ये जो आपने जल संरक्षण का संदेश दिया है, जैसे हमारे आदरणीय उमा शंकर पांडे जी ने जल संरक्षण का संदेश दिया है, उसी तरह से आपने बोला है। और ये जीवन का गीत है, जीवन का संगीत है, ये भाव ही हमारे संगीत और गीत हैं, कविताएं हैं। और उसको हम जब जमीन पर लाते हैं और जब हम इस तरह का कार्य करते हैं तो ये सुंदर रचना बन जाती है। मैं आपके साथ ही आदरणीय नेकराम शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से हैं और आपसे नेकराम शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं
कि आप भी अम्मा जी से और हमारे किसान बंधुओं से संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? जी। पहले तो सभी को मेरा सादर प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों के साथ सुबह-सुबह बहुत अच्छा ये हम अपनी भाषा में कहते हैं राम चर्चा हो गई, तो सबका बहुत आशीर्वाद मिल गया। तो बहुत अच्छी बात है, पानी सर्वोपरि है। ये अम्मा बहन ने जो नागालैंड में काम किया है, ये तो अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा है और इस तरह के विभूतियाँ हमारे देश में जगह-जगह ये सब परमात्मा की देन मैं मानता हूँ कि आदमी करता जाता है। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरा 30 साल का जो सफ़र है, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो अपना गाँव का जंगल, गाँव के हाथ, ऐसा करके हमने 1990 में शुरू किया था और बहुत ज़्यादा भूस्खलन होता था, ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ हैं, नीचे में खेती होती है और जब जैसे ही जंगलों में बहुत ज़्यादा उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ, आग लगना, ओवर ग्रेजिंग होना और उसके बाद बरसात में पूरा फ्लड आना, तो खेती वाला ज़मीन भी बह रही थी। तो अपने गाँव से मैंने शुरुआत किया था और लगभग 300 हेक्टेयर जो जंगल है, उसमें स्कूली बच्चों के माध्यम से कुछ महिला मंडल बना करके, युवक मंडल बना करके उसको संरक्षित किया। तो बहुत जल्द सारे फ्लड रुक गए और आज उसमें पूरी तरह से जो बायोडायवर्सिटी है वो आ गई है। आज चारा की समस्या खत्म हो गई है। सरप्लस उसमें जंगलों में रहता है। आग लोग लगने नहीं देते। बाई चांस कहीं लग जाए तो लोग बुझा भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो सफलता जो अभी भाई ने कहा जो जल योद्धा हैं, हम लोग तो 5 अप्रैल को दिल्ली में मिले थे। तो मैं इनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि मेरे गाँव में जितने भी जो जल स्रोत थे जिनमें पानी सूखता जा रहा था, तो उनमें पानी बढ़ा क्योंकि जो बारिश हुई, वो पानी जो हमारे झाड़ियाँ हैं, पेड़-पौधे उनकी जड़ों ने पकड़ लिया, धरती में वो पानी समा गया और धीरे-धीरे छन-छन करके वो बावड़ियों में आना शुरू हुआ। तो इस तरह पूरे मेरे ब्लॉक के अंदर, मेरे जिला के अंदर और सामने वाले जिला में भी ये मुहिम बढ़ती गई और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सॉइल कंजर्वेशन, उसके साथ-साथ वाटर कंजर्वेशन हो जाता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी और एग्रीकल्चर में तो कर ही रहे थे, हम बेसिकली किसान हैं, तो उसमें कर ही रहे थे। तो सभी भाइयों का, बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती रहती है जब इस तरह के कार्यक्रम में आता हूँ। तो दिनेश जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हम सबको जोड़ा और इसी तरह से जोड़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो अम्मा जी ने बात कही थी कि किस तरह से उनके मन में ये बात आती है कि हम पेड़ों को बचाएँ, जल को बचाएँ और सूखी भूमि में गड्ढे खोद करके और पानी के लिए जगह तैयार करें, उसी तरह से आपने भी संदेश दिया। और इसी संदेश के साथ मैं आदरणीय सेठपाल सिंह जी जो सहारनपुर से जुड़े हैं, मैं आदरणीय आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना संदेश दें और साथ में हमारे अन्य कृषक बंधु भी अभी अम्मा जी से वार्तालाप करने के लिए उत्सुक हैं। जी, आदरणीय सेठपाल सिंह जी। हाँ सर, आवाज आवाज नहीं पहुंच रही है, कम आ रही है, कम आ रही है। हाँ हाँ, चाहिए जी। हाँ सर, अब आवाज मेरे ख्याल से नहीं आ पा रही है। जी, क्या आदरणीय रंजना दीदी आप तक आवाज पहुंच रही होगी?
सर आवाज तो आ रही है लेकिन थोड़ा सुनने में हल्का, मेरे बहुत कम आ रही है, बहुत हल्की आवाज आ रही है। जब तक आप हम पुनः आपसे आप मैं तेज बोलता हूँ। परम आदरणीय उमाशंकर पांडे जी, मेघराम जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले जो हमारा काम है, जब एक कहावत है, अंबर से जब पानी बरसे बूंद बूंद को क्यों हम तरसे। जो बाबूजी ने कहा है उमाशंकर जी ने, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, तो ये एक बहुत बड़ा। और हम सहारनपुर के में गंगा यमुना के दोआब में रहते हैं, जहाँ शायद मीठे जल का सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा भंडार है। उस जगह पे भी हम जल की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। ये जो हमारा काम है जैविक आहार में, हम कृषि विविधीकरण के रूप में हमने काम किया है। इस तरीके से हम अपने नेतृत्व को पहचान करके अपनी जमीन का, धरती माता का स्वास्थ्य को अच्छा करके जैसे गुणवत्ता युक्त हम इसमें अनाज पैदा कर सकते हैं, जिससे हमारे सामाजिक, शारीरिक स्वास्थ्य सब एक बहुत अच्छी तरीके से उसमें हमारा एक बहुत बड़ा योगदान, राष्ट्र निर्माण में हम दो योगदान दे सकते हैं। और आप लोगों ने कितने अच्छा हमारी संस्कृति को, हमारे को हम अपने तमाम आदरणीय रामदेव जी, आदरणीय बालकृष्ण जी, हमारा योग भी को सबको पूर्ण तरीके से हम साधुवाद देते हैं। और आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे मार्गदर्शक जी, आदरणीय श्री मेहरा सर, रमेश चंद्र मेहरा सर, हमें मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय पवन कुमार सर उपस्थित हो गए हैं और आदरणीय पवन कुमार सर तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आज आप हम सब ने सुना है आदरणीय जो नारियल अम्मा जी उपस्थित हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर एक उदाहरण पेश किया है जैविक खेती का। और आपके साथ ही आदरणीय नेकराम शर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर पांडे जी, आदरणीय शिवपाल सिंह जी अपना अपना संदेश दिया है। हम आदरणीय हमारी जो सदस्य जुड़े हैं वहां तक भी पहुंचेंगे। सबसे पहले आदरणीय पवन कुमार सर तक हम पहुंचते हैं कि आप वार्तालाप और संवाद स्थापित करें। जी, आप पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में हैं और योगाहार में निरंतर हमें मार्गदर्शन देते हैं। आदरणीय पवन कुमार सर। सर आवाज असल में आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज नहीं आ पा रही है। जब तक आदरणीय पवन सर जुड़ते हैं हमसे, मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर से निवेदन करता हूँ। हाँ सर आप अनम्यूट तो हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, क्या आप सुन पा रहे होंगे? हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनोद भट्ट सर और जी, और मैं डॉक्टर विनोद भट्ट सर तक पहुंचूं आपसे पहले आदरणीय प्रदीप राज वर्मा सर का हैंड रेज है। जी जी सर, आप संवाद स्थापित करिए। वड़क्कम अम्मा, वड़क्कम ओम। आपने जो काम किया है नारियल के लिए, हम बहुत आभारी हैं। बहुत अच्छा लगा आपका। और प्रकृति का एक चमत्कार है कि पेड़ मतलब नमकीन पानी के करीब पेड़ होता है नारियल का, और ऊपर जाके कितना मीठा बन जाता है वो। ये प्रकृति का चमत्कार, और आप उसके लिए काम कर रहे हैं। आपको सरकार मतलब भारत सरकार ने पद्म श्री का
पुरस्कार भी दिया, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हमें ऐसा लग रहा है कि पद्मश्री हमें मिल रहा है आपके द्वारा। तो आपको बहुत धन्यवाद बहुत सर। आभार, आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे कार्यक्रम में जुड़ती रहें। हम भी छोटा मोटा कार्य वृक्ष लगाने का करते हैं। पेड़ पौधों से हमारी भी रुचि है थोड़ी सी। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। वड़क्कम। जी धन्यवाद सर। और आदरणीय बहन जी, जी अम्मा जी आप कुछ बोल रही हैं? हाँ जी। आदरणीय पवन कुमार सर तक अगर आवाज पहुंच रही हो या हम उनकी आवाज को सुन पा रहे हैं तो फिर हम एक बार कोशिश करते हैं सर को सुनने की, ताकि आपका मार्गदर्शन भी मिले और संवाद भी हो। और जब तक आदरणीय पवन सर जुड़ते हैं उनसे पहले मिथिलेश दीदी जी। हम केरल में और हम जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, केरल के बहुत से लोग हमारे साथ में काम करते थे, तो 2-4 शब्द हमने भी सीखे हैं उसमें से एक शब्द आपको बोला। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। जी जी। डॉक्टर रोशनलाल सर, आप कृषि विज्ञानी हैं, आपका स्वागत है। जी ओम। सभी आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम 4 पद्मश्री को एक मंच पर एक साथ देख रहे हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके जो जो पुरुषार्थ आपने किया है कृषि के लिए, जल बचाने के लिए, इसको नमन करता हूं। निश्चित रूप से आपके कार्यों से देश को बल मिलेगा और जो हम विकसित भारत की संकल्पना हम कर रहे हैं उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। अम्मा जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में हूँ। यहाँ बालाघाट करके मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, मैं वहां पर हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था एग्रो टूरिज्म के लिए आपने किस तरह से प्रयास किया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारे किसान भाई अगर इस पे जाएं तो आपने किस तरह से प्रयास किए, आप बताएं, या भाई साहब जो आपके साथ हैं, आपके बेटे हैं, तो वो बताएं किस तरह से आपने एग्रो टूरिज्म के लिए प्रयास किए, इसमें किस तरह से आप काम करते हैं। जी जी ओम। जी नमस्ते जी। जी एक्चुअली हम लोग पहले थे जो स्पाइसेस है, यानी कि हमारा जो अंडमान में मसाला पेड़ जो बढ़िया सा आ रहा है। तो लोग तो स्टार्टिंग में क्या है, लोग आते थे ऐसे, एक मेरे फ्रेंड्स जो भी टूर लोग ट्रैवल्स लोग जो आ रहे हैं, तो वो लोग देख रहे थे कि आके देखा तो कुछ प्लांट्स हैं। तो उन्होंने बोला कि बढ़िया से आपका इतना प्लांट्स है, इतना आपको स्पाइसेस आइटम प्लांट्स है, तो आप दूसरों को दिखा सकते हैं। तो फिर हमने क्या करा, बात उनके साथ में जो जैसे जाने आने का जो रास्ता है उनको बराबर अच्छे से डिजाइन करा, और साथ में हर जगह में हर पेड़ का सामने एक नेम डाला, क्यूआर कोड डाला। तो जो भी आता है स्कैन करेंगे तो उनका प्लान्स का डिटेल आ जाएगा, आपका नेट में या गूगल में चला जाएगा, तो उसको डिटेल पूरा डिटेल आ जाएगा। तो इस तरह सारा पेड़ में उन्होंने नामकरण मतलब नेम प्लेट डाला है। साथ में हमारा जो छोटा-छोटा 2-2 हट बनाया है, हट मतलब बैठने की तरह। और फिर अंदर एक छोटा-सा शॉप मॉडल बनाया है। शॉप यानी कि जो भी स्पाइसेस आइटम है, जो अपना जो फार्म प्रोडक्शन है, उसको सेल करने की तरह। तो साथ में हमारा जो फ्लावर आइटम जो है, एलिकोनिया फ्लावर्स जो हम बताए थे लास्ट पहले, तो वो फ्लावर्स सबको मतलब पहला बार देख रहे हैं। भोजन जैसे जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो पहला बार देख रहे हैं। तो प्लांट वो उसका भी अट्रैक्शन है। और जरा हमारा जो प्लांटेशन मेथड है, ऐसे कि जरा जंगल मॉडल है, यानी कि आपका बम्बू भी है, साथ में आपका दालचीनी पेड़ भी है। तो आप अंदर जाएंगे तो कम से कम 2-3 डिग्री कम रहेगा अंदर घुसते ही, तो अच्छे एक इफेक्टिव रहता है उसका साथ में। तो एक राउंड करके आएंगे तो बढ़िया से रहेगा। साथ में सुपारी पेड़ है, तो वो देख के अपने पॉन्ड है, पॉन्ड में मछली है। तो इस तरह फिर हम लोग जो आर्किड है, जो छोटा-छोटा जंगली आर्किड है, उसको हम लोग बाँध के रखे हैं, मतलब ऐसे पेड़ में बाँध के रखे हैं, वो भी देख रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो गार्डन ऐसे डिज़ाइन करा है कि तो एक ही जगह में एक ही बार विज़िट हो जाए, यानी कि राउंड से बनाया है, ऐसे जाके राउंड घूम के आ सकते हैं, यानी कि एक बार विज़िट कर दिया तो रिपीट करना नहीं। तो वन साइड जाके ऐसे राउंड करके फिर सीधा आप लोग को यहाँ स्पॉट पहुँच जाएगा, यानी कि आपका कम से कम 1 आवर टोटल घूम के आने का लगता है। और सुबह मॉर्निंग में ऐसे हम लोग है कि सुबह तोता भी आता है, यानी कि बर्ड्स भी आता है कुछ देखने के लिए। बर्ड वॉचिंग भी हमारे पास है, भी अवेलेबल है। तो इस तरह हर तरह का डिज़ाइन हम लोग बनाए हैं। तो हमारा प्लान है कि यानी कि जो भी टूरिस्ट आता है अपने गार्डन भी देख के और उनको सीखे भी,
कि हमारा जो अभी ये फ्री विजिट रखे हैं, यानी कि अंदर का फ्री है, जो यहाँ फार्म प्रोडक्ट है वो सेल करने के लिए हम सेल करते हैं। तो ये दूसरा किसान का भी जो प्रोडक्ट है वो हम सेल करने प्लान में है, अगर वो कुछ देंगे तो हम रख के सेल करते हैं। तो इस तरह हम लोग का बहुत सारा गोल मिर्ची, दालचीनी और तेजपत्ता है और लौंग का पेड़ है, और बाकी जो डिफरेंट वैराइटीज है, जैसा आपका कपूर का पेड़ भी है, और दूसरा नए नए वैरायटी 1-2-4 पेड़ एक्स्ट्रा रखे हैं। आपका अवोकाडो अंडमान में पहला बार हमने रखे, तो बहुत सारा ऐसे नए नए पेड़ भी लगे। लाल चंदन पेड़ भी हम लोग अभी इधर गाड़े हैं। तो अंडमान में इस तरह जैसे पचोली का भी है। तो इस तरह बहुत सारा पेड़ डिफरेंट वैराइटीज भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं अभी। खाली आपका नारियल और स्पाइसेस नहीं, इसके साथ साथ एडिशनल बहुत सारे प्लांट्स भी हम लोग ऐड करें। तो देखने के लिए वो लोग नए नए देखते हैं। जैसे आपका कॉलेज से भी बहुत बच्चे लोग भी आए हैं, जैसे आपका मतलब हर डिपार्टमेंट, जैसे आपका जो पेड़ पौधा जोलॉजिकल बॉटनी जो भी डिपार्टमेंट है कॉलेज से, वो भी देखने आ रहे हैं। दूसरा आप अभी तो आप लोग गूगल में भी प्लेस करें, तो गूगल मैप में हम लोग प्लेस करें स्पाइसेस गार्डन अंडमान करके, तो इसका वजह से और भी हमारा जो रीच ज़्यादा हो रहा है, तो और लोग भी देख के आते हैं। तो इसमें अभी फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत जन आए हैं अभी देखने के लिए। तो इस तरह हमारा गार्डन अभी अच्छा एकदम अच्छा रीच में जा रहा है और बहुत जन कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी अगर एग्रो टूरिज्म कर रहे हैं, सबसे पहले गूगल मैप पे प्लेस कर देना चाहिए, सबसे बेस्ट है। तो उसपे क्या ऑटोमेटिक ऐड की तरह हो जाता है हमारा, तो लोग ज़्यादा बताने चलती हैं, गूगल सर्च करते हैं तो मैं मैप में दिखाता है आपका ये में गार्डन है, तो देखने आते हैं। तो और जो किसान फार्मर है उनको हम सजेस्ट देते हैं कि अगर एग्रो टूरिज्म कुछ भी आपका कुछ करना है, तो आप सबसे पहले गूगल में प्लेस कर दीजिए, गूगल मैप में, कि आपका जो भी लोकेशन मिल जाता है उनको, तो विजिट करने वाला करेंगे, जो सामान लेने वाला लेंगे। अब कुछ जैसा आपको दूसरा कुछ प्रोडक्ट भी सेल करना है, तो आप गूगल में डाल कर रख दिए, इस तरह हम गूगल मैप में तो लोकेशन में आप परचेज कर सकते हैं। तो साथ में क्या हमारे यहाँ में बहुत सारा प्रोडक्शन हम लोग एग्रो मतलब यानी कि वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन देते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा फेमस हमारा दालचीनी है, जो दालचीनी चाय भी हम देते हैं। लोग आते हैं, घूम के आते हैं, दालचीनी चाय बना के हम फ्री में देते हैं, यानी कि दालचीनी का डायरेक्ट ओनली दालचीनी, मतलब और कुछ इसमें ऐड नहीं करते हैं, दालचीनी और चीनी रहता है। तो वो फ्लेवर इतना बढ़िया पसंद करते हैं कि लोग चाय पीते हैं और दालचीनी पैकेट 2-4 लेके जाते हैं। तो ये भी हमारा जो एक सेल्स अच्छा हो रहा है। तो और दालचीनी है, मतलब हम लोग जो कहते हैं वो दालचीनी नहीं, जो ये है कि श्रीलंकन दालचीनी बोल के, जो रोल रोल रहेगा और एकदम छिलका पतला रहेगा। तो हम जो कहते हैं वो मोटा छिलका है, जो कैसनिया चाइना कैसनिया बोलेंगे, वो अलग है। ये अच्छा वैरायटी है और ये हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये जब दालचीनी चाय देते हैं तो उनको बहुत पीते तो नया अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह हमारा जो फ्लावर का है ये, और कुछ जो भी उनका डिफरेंट वैरायटीज है, तो चाय देते हैं हम फ्री में देते हैं। तो इस तरह हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं अभी, तो अच्छा विजिट अभी अब अच्छा रीच अच्छा बहुत पहुंच रहा है, बढ़िया लोग। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर प्रश्न था, बहुत ही सुंदर प्रश्न था, जाना था। सर एक चीज सर जी एक चीज जी सर, ये फूड का भी कुछ अरेंजमेंट है क्या, और किस तरह का फूड वहां पे आप दे पाते हैं, कुछ करते हैं या? क्योंकि एग्रो टूरिज्म बड़ा नया विषय है और इसमें देश की बहुत प्रगति संभव है अगर इसमें अच्छे से काम किया जाए तो। जी ओम जी क्वेश्चन बताइए, हम समझे नहीं। खाने के लिए भी कुछ वहां पे व्यवस्था रखी है क्या आपने, क्या रेस्टोरेंट या कुछ अलग से इस तरह का भी कुछ करते हैं क्या? जी फिलहाल तो अभी नहीं है, अभी हम लोग को मतलब स्नैक्स आइटम जैसे टी वगैरह ये वगैरह चल रहा है। अभी फूड वगैरह तो अभी तो शुरू नहीं करें, क्योंकि जो लोग विजिट करने आते हैं तो 12 बजे के बाद आते हैं, यानी कि 2 बजे के बाद आते हैं। तो हमारा और एक स्पॉट है जो टूरिस्ट स्पॉट है, सनसेट पॉइंट बोल देंगे, जो चढ़प में है। तो ऑन द वे जाने टाइम लोग आते हैं, तो हमारा विजिट 2 बजे 3 बजे विजिट करते हैं, तो 4 बजे आके वो स्पॉट चले जाते हैं। तो हमारा टी वगैरह जो स्नैक्स वगैरह ही दे रहे हैं अभी। तो लंच प्रिपरेशन या फूड वगैरह भी तो हम लोग शुरू नहीं करें, तो इन फ्यूचर हम लोग शायद शुरू करेंगे। तो फिलहाल तो हम ये बेस में चल रहे हैं और अपना गार्डन जो देख रहे हैं, लेकिन सब लोग जो रिव्यू भी गूगल मैप में भी रिव्यू दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं। आपका देख सकते, आप भी सर्च कर सकते हैं, स्पाइसेस गार्डन अंडमान करके सर्च करने से आपका गूगल में पूरा मिल जाता है। तो आप उसको डिटेल भी पूरा आपको कर सकते हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें है, आप देख सकते हैं आराम से बढ़िया से। थैंक यू जी। थैंक यू जी। जी जी थैंक यू सर। ये डॉक्टर रोशनलाल सर ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और खाने की बात भी करी। असल में हमारा मन है कि हम आए अंडमान और जब आए तो हम रहें और वहाँ का भोजन भी करें। तो ये भी छुपा हुआ प्रश्न था, हिडन क्वेश्चन था,
वो आपके पास आया है। और साथ में डॉक्टर किशोर दुबे सर जुड़े हुए हैं और वो अवश्य ही संवाद करना चाहेंगे। आप महाराष्ट्र से हैं और साथ में धन्यवाद जी। आज की जो चर्चा हुई बहुत अच्छी चर्चा रही और अंडमान में जाने का जो आपने बोला वह चर्चा सुनते सुनते हमारा मन भी हो गया कि निश्चित रूप से अपना योगाहार का एक आध विजिट पूरे साथियों की अरेंज की जाए और वहाँ पे नारियल की खेती और अंडमान का जो सृष्टि सौंदर्य है वह देखा जाए। अम्मा जी ने बहुत ही पहले से जो इंटरक्रॉपिंग के लेते हुए नारियल की खेती की है और वो भी जैविक खेती की है। बहुत अच्छी एक प्रेरणा है हम सब के लिए कि भाई आप अपने को असंभव को संभव बनाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है और करके दिखाया है। तो उस तरह से हमको भी अलग अलग जो भी हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स है उनके तरफ अपने को निश्चित रूप से मुड़ना पड़ेगा और उनकी जैविक खेती जो है वो जैविक खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा। एक सर्वे ये बताता है कि जो चीजें मार्केट में खुले से बेची जाती है उसमें शायद जैविक उत्पाद बेचने में तकलीफ हो रही है, जैसा कि धान है, गेहूं है, दालें है। लेकिन जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है और जिसमें गारंटेड रेसिड्यू फ्री ऐसा बोला जाता है, ऐसी चीजें उत्पाद करने में और उनका अच्छा मार्केट भी है, यह भी नेशनल इंटरनेशनल सर्वे बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से माता जी के, अम्मा जी के नारियल खेती के प्रेरणा से हॉर्टिकल्चर वालों को और बाकी सभी साथियों को निश्चित रूप से प्रेरणा देंगी, मिलेगी और हम इस रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं अम्मा जी को और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं कि निश्चित रूप से ऐसा ही कार्य चलते रहे, चलाते रहे और हम सबके साथ में जुड़ते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। जी ओम, मैं मिथिलेश सिंह। भैया मेरा एक बहुत जिज्ञासा है, एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। पहले आपने भी मुझे बुलाया था लेकिन हमारे जैसे आपने मुझे कॉल किया तो प्रदीप राज जी आ गए, फिर दोबारा से उन्होंने बोलना शुरू किया। जी बहुत बहुत स्वागत जी। जी मैं सबसे यही विनती करना चाहूंगी सबसे पहले तो कि सदन का एनवायरनमेंट थोड़ा सा हेल्दी बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरे की समय की भी वैल्यू होती है। जी ओम दीदी, आज मुझे जैसा आपने जल संरक्षण पर बताया तो मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आपने एक महिला होकर के एक असंभव कार्य को संभव किया। दूसरा मेरा ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ तो वहां पर भी बहुत सारा जल ऐसे ही बेकार होता रहता है, जबकि हमें जल की बहुत आवश्यकता भी है। तो बहुत दिनों से चल रहा है प्रयास, लेकिन अभी हम कुछ उसके लिए कर नहीं पाए हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे पूछूंगी कि जो जल हमारा बहता रहता है नालों में, क्या हम उसको भी संरक्षित कर सकते हैं ऐसे ही जैसे आपने कहा कि वो गड्ढा खोद करके उसमें संरक्षित करें? जी दीदी। जी हाँ, जी कर सकता है। जी जी एक्चुअली क्या है, हमारा जो छोटा छोटा बांध बना कर उसको रोक सकते हैं हम लोग। जी और तो मैं आपसे आपका नंबर लेके रखूंगी। जब हम इस कार्य को करेंगे तो हमें आपके गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। जरूर 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 कभी फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हाँ, उसमें साथ में क्या बगल में भी आप ज्यादा छोटा छोटा आपका एक छोटा छोटा पॉन्ड की तरह बना के रखने से क्या उसमें भी आपका पानी का झरना तरफ आ सकता है। तो ये जी भी आपका से पानी सेव होता है। और हर जगह वो चेक डैम की तरह बनाना पड़ता है, तो पानी हर जगह रुकी है तो उसका साथ में वो भी पानी का सोर्स नीचे ग्राउंड लेवल में रिचार्ज होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पानी को मतलब हर जगह रोकना है। ये है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, अभी इसके साथ में गवर्नमेंट का भी पूरा स्कीम्स है, तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। और साथ में हमारा जो इंडिविजुअल अगर फार्म है तो वो सब्सिडी भी देता है गवर्नमेंट। और समूह की है तो फिर वहाँ का पंचायत, वहाँ का जो भी है वहाँ का जो संस्था है एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट करता है। आप पहले लेटर लिख के उनको बताना पड़ता है और उनको इन्फॉर्म करके फिर यहाँ चेक डैम बनाने का तो फिर वो लोग बनाते हैं। और इंडिविजुअल करते हैं तो फिर आपको खेती में तो अपना
लिख के देके वहां से परमिशन लेके फिर वहां सब्सिडी लेकर बना सकते हैं हम लोग। 2 ऑप्शंस है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। आप बहुत अपना धन्यवाद। नंबर शेयर जरूर करेंगे तो मैं नोट करके रखूंगी, और हम इस पे कार्य कर रहे हैं धीरे धीरे। जी, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। आप कभी भी आपके कांटेक्ट में कॉल कर सकते हैं, हम लोग जरूर बात करेंगे। और जी कभी आपका समय मिला तो अंडमान आइए, अंडमान हम लोग विजिट भी कर सकते हैं अपना गाँव, हम लोग खेती। जी थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम कि नंबर आप तक पहुंच जाएगा ग्रुप के माध्यम से। और आदरणीय बनेश सिंह सर आपका हैंड रेज है, जी आप संवाद करें। जी, महानुभाव को सभी को मेरा प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि जो है उन्होंने बहुत अमूल्य शब्द हमारे कानों से सिंचा है। बिल्कुल एक जीवन को सार्थक बनाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। इन्होंने बताया है कि वो बेंगलोर में या बड़े बड़े महानगरों में पानी की कमी पड़ गई और 500 रुपये 400 रुपये लीटर ऐसा पानी वहाँ पर बिकने लगा है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। तो हम इस धरती माता को या बड़े बड़े महानगरों को रिचार्ज करने का कार्य कैसे कर सकें, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस डालेंगे, आप प्रकाश डालेंगे। जी आदरणीय बनेश सिंह सर, क्योंकि असल में ये विषय हम एक दिन पुनः आदरणीय निवेदित करेंगे, और मेरे ख्याल से विषय लंबा हो जाएगा और टाइम भी होगा। तो कि हम पुनः तो वार्ता हो जाएगी। आज की introductory का परिचय जैसा वार्ता है और फिर हम जुड़ेंगे। जी जी। और आदरणीय अनिल राय सर, जी आप प्रश्न रखिएगा। जी ओम, सदन को प्रणाम और अम्मा को सादर प्रणाम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस अमृत जैसे पानी का जो वृक्ष नारियल है, क्या ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो सकता है क्या? यहाँ की मिट्टी दोमट मिट्टी है, पानी की समस्या तो यहाँ नहीं है, लेकिन हमने 5 पेड़ लगाया था, नहीं पनप पाया, पता नहीं क्या क्या गलती हुई। यदि इस संबंध में कुछ हमको सलाह दे सकते हैं तो काफी अच्छा होगा। जी वो दे दो। जी आदरणीय रामकृष्ण सर कुछ कहना चाह रहे हैं, या डॉक्टर कृष्णन सर। एक्चुअली सर अनिल सर, ऐसा है कि नारियल जो है एक 23 लैटिट्यूड से ऊपर जाती नहीं है। ये कोस्टल जहाँ जहाँ पर तटीय क्षेत्र है वहीं पे आती है, और उसका जो ट्रॉपिकल नेचर है, तो ये यूपी में क्योंकि ठंड और गर्मी ज्यादा होती है एक साथ में, इस वजह से नहीं है। खाली जमीन में पानी होने से ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका जो वातावरण है इसके अनुसार ही नहीं आएगी सर। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। और एक दिन करते हैं कि कुछ अलग अलग जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, साथ में अलग अलग क्षेत्रों के हमारे सारे किसान बंधु इस तरह के प्रश्न जो अलग अलग सब्जेक्ट को लेते हों उसको टच करेंगे। आज तो आदरणीय अम्मा जी को हमने बुलाया है और अम्मा जी से वार्तालाप कि हम कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग को सीखें, हॉर्टिकल्चर को सीखें, समझें और उनसे प्रेरित हों। और अगले दिनों भी आप आएंगी तो हमें वार्तालाप करने का अवसर मिलेगा, और जल संरक्षण पर भी अलग से वार्तालाप होना जरूरी है। और आदरणीय रमेशन मेरा जी तक मैं पहुंचूंगा। मैं एक बार पहुंचने की कोशिश कर रहा था, नहीं पहुंच पाया। आदरणीय पवन सर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आदरणीय डॉक्टर भट्ट तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अभी हैंड रेज है आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी का। जी आप संवाद करें सर। जी ओम, सदन को प्रणाम, अम्मा जी को भी प्रणाम। बड़ा सराहनीय कार्य अम्मा जी कर रही हैं, जो जल संरक्षण है, अपना मसाले की खेती है और इंटीग्रेटेड बागवानी है, और इको टूरिज्म बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इससे ये आय का स्रोत भी है बहुत अच्छा। इस पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी हुई इस चीज को जान के। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ अम्मा जी से कि जो मसाले की छोटी छोटी मसाले हैं, दालचीनी वगैरह है, ये क्या मध्य प्रदेश की धरती में भी हो सकता है क्या? दालचीनी पता नहीं, लेकिन ट्राई कर सकते हैं हम लोग वहाँ में।
आप लोगों अंडमान के तरह तो इधर को केरला तरह ये जमीन है। अंडमान नहीं, को जमीन टिकरी हम तरह लोगों का ऊपर। पहाड़ी क्षेत्र है एकदम, जी जी पहाड़ है, सूखा पहाड़ है। कैमूर के पठार के पास में ही है ये। जी जी, आप एक बार ट्राई कर ये सकते हैं, क्योंकि ये जरा हार्ड पेड़ है, आप आ नारियल सकते तो हैं जगीली में। हाँ, नारियल तो हमारे यहाँ लगे हुए हैं बड़े बड़े, जी जी, तो फल आप लगे जरूर ट्राई हुए कर सकते हैं। हैं। आप जरूर आप चारा लेके गाड़ी है, जब एक पहले ज्यादा नहीं, आप एक 10-15 पेड़ ट्राई कर लीजिए। आप उसका अच्छा ग्रोथ आता है तो जरूर कर सकते हैं। और हिली में जरा आ सकते हैं। जी जी जी। हाँ, और ये जंगल पेड़ की तरह आता है, इसलिए ज्यादा इसका काम ज्यादा मेहनत नहीं है। जी 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 जी। ये हार्ड पेड़ मतलब गाड़ने से मतलब आपका मतलब ज्यादा सूखता नहीं, जल्दी सूखता नहीं, आपका कम पानी में आ जाता है। आप जरूर गाड़ सकते हैं। आप कम से कम एक 10-15-20 पेड़ तो आप ट्राई कर सकते, जरूर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर अच्छा है, आपका अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। और गाड़ी तो आप ये श्रीलंकन चिनामोन गाड़ना है, जो बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी है, लेकिन इसका पतला छिलका आता है। तो जी आप जी जी जरूर आप ट्राई कर सकते हैं। ये आप कोशिश करना चाहिए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। एक बार जी, इच्छा है कि आपके यहाँ हम लोग आए जरूर 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 आइए। और आपको स्वागत करेंगे सीखें जरूर। और इस ज्ञान के प्रसार को पूरे देश में फैलाएं। जरूर जी जरूर जरूर। धन्यवाद। जी ओके बहुत-बहुत जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत और जो धन्यवाद सर। प्रश्न हाँ जी, जो प्रश्न अम्मा जी से हैं या दूसरे तरह के प्रश्न हैं, उनको हम नोट भी कर रहे हैं और आने वाले समय में इनके समाधान के लिए जैसे डॉक्टर रोशन लाल सर हैं या डॉक्टर डी शर्मा सर हिमाचल प्रदेश से हैं, ये सभी लोग केवीके से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कृष्णन सर जुड़े हुए हैं। तो हम विशेषज्ञों के साथ और अनुभवी किसानों के साथ ये प्रश्न रख सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। और इसी क्रम में आदरणीय रमेशन मेहरा सर तक आवाज़ पहुँच रही हो, तो हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे अभी, तो क्या हम आपको सुन पा रहे हैं सर? ये प्रयास करते हैं। श्री रमेशन मेहरा सर। आदरणीय रंजना बहन जी, क्या आप तक आवाज़ पहुँच रही होगी? जी सर, एक छोटा सा और प्रश्न है अम्मा जी से। जी, जी, जी। अम्मा जी को ये प्रेरणा कहाँ से मिली इतना अच्छा पुनीत कार्य में, ये पेड़ लगाने का कार्य और नई नई खेती करने का कार्य, कहाँ से प्रेरणा मिली अम्मा जी को? ओ हम बचपन बचपन से हम किसान है। मेरा अम्मा अप्पा मेरा खानदान है पूरा किसान है। वो तरफ से हम किसान करते 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 हमको थोड़ा थोड़ा आके आके आइडिया आ गया। इसलिए आइडिया से हम बनाता और अगल बगल वाला की इस तरह करना करके हम लोग को बताती। वो तो किसान नहीं होने से देश में कुछ नहीं मिलेगा था। किसान नहीं होने से देश नहीं है करके सबको समझाता, हम भी करता था। तो और हम लोग साथ में के नए के हम लोग किसान को डबल इनकम कराना है। तो हम लोग का प्लान था कि पहले एक्सपेरिमेंट हम खुद करें, तो और इससे अच्छा जो सक्सेस होता है, जो बढ़िया से हो रहा है, तो दूसरा किसान को भी सपोर्ट करें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को ट्राई करना चाहिए नया नया करके। आप अंडमान में आए ना आए या इनकम मतलब आए नहीं आए, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। कि बहुत सारे किसान का छोटा खेती रहता है, उनको ज्यादा ट्राई करने का मौका नहीं मिलता है, और उनको ये सब अपने को टाइम समय नहीं रहता है। तो इस तरह कुछ कुछ फेल हो जाने के कुछ कुछ अगर फेल होने से क्या है, उनको क्रॉप फेल होने से उसका इनकम सोर्स कम हो जाएगा। तो हमारा पास तो है इनकम, अच्छा नारियल पेड़ है, तो इसका इंटरक्रॉप में मतलब इसका नीचे क्या क्या हो सकता है करके हम लोग बहुत सारा ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा सक्सेस मिला है, बहुत सारा भी फेल हुआ है। जैसे बहुत सारे प्लान्स हम लोग जगाड़े अच्छा से आए नहीं, लेकिन जो जो अंडमान में जो हो सकता है हम लोग ट्राई करके बढ़िया से हुआ। तो इसका एक मोटिवेशन था कि किसान को दूसरा किसान को भी हेल्प करे। और आप क्योंकि हम लोग बचपन से किसानी करते, तो उसमें क्या है, बहुत सारे चीज को नुकसान हो रहा था, तो ज्यादा इनकम नहीं आ रहा था। तो इसको सबको एक बेनिफिट मिलना करके फिर हम लोग ये सब शुरू करे। तो ये एक इंटरेस्ट हम लोग का पहले से था कि प्लांटेशन करना है करके। तो हर टाइप का प्लांटेशन ट्राई करते करते, बहुत सारा प्लांटेशन करते करते लास्ट में इंटरक्रॉपिंग इतना हो गया हमारा, कोकोनट पेड़ के बीच पूरा इंटरक्रॉपिंग कर दिए हम लोग। और सबसे अच्छा हुआ यहाँ का अंडमान का क्लाइमेट का सबसे मसाला स्पाइसेस आइटम पूरा अच्छा आ रहा है।
साथ में एलिकोनियम फ्लावर्स बहुत बढ़िया आ रहा है, और साथ में हमारा जो पचोली अभी नया हम लोग ट्राई कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया से आ रहा है। तो ये किसान को बस जाएगा तो उनका तो ऑलरेडी सबके पास नारियल पेड़ है, ज़मीन है, लेकिन उसका बीच में सबका जगह खाली है। तो ये सब सारा चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सबको बताते हैं, अभी तो अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए और साथ में मम्मी अम्मा बोलने की तरह कि हमारा जो खेती में 4 बड़ा-बड़ा पॉन्ड बना के रखे हैं, तो उससे पानी का सोर्स भी मिल जाता है। तो इस तरह हमारा एक बचपन से हमारा प्रेरणा है कि प्लांट्स गाड़ना है, तो हमारा भी एक सपोर्ट है। और साथ में अम्मा के साथ में हमेशा सपोर्ट करते हैं हम लोग। नए-नए पेड़्स कैसे-कैसे लेके आना है, ना तो क्यारी से भी बहुत सारे प्लांट्स यानी कि फ्रूट्स प्लांट्स भी लेके गाड़ते ट्राई करते हैं। तो इस तरह हमारा एक मोटिवेशन था कि हम लोग कुछ नया कुछ करें, दूसरा किसान जी, से हट के। जी ओके। आदरणीय। बहुत ही सुंदर प्रश्न रहा। और अभी सिंह जी भाई साहब का प्रश्न है, अन्य लोगों के प्रश्न हैं। एक दिन पुनः प्रश्नों पे ही वार्तालाप रखेंगे, और ताकि हम समाधान पाएँ। और समय भी आज के कार्यक्रम का संपन्न हो रहा है, और हम इसी क्रम में आदरणीय रंजना बहन जी तक आवाज़ पहुँच रही हो, तो आपका स्वागत है दीदी। और साथ में आज सर भी विजिट पे हैं, तो वहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है नेटवर्क की, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं हमसे। तो आदरणीय कल्पना कोठले बहन जी, आप मध्य प्रदेश से हैं और सुंदर कार्य कर रही हैं। अपनी वार्तालाप के साथ आज के कार्यक्रम को समापन कीजिएगा, और सभी का धन्यवाद करें, ऐसा निवेदन आपसे है। आदरणीय कल्पना कोठले बहन जी। जी भ्राता जी, बोलिए। मैं एक यज्ञ पूजन में थी, थोड़ा सा मैं अभी जुड़ नहीं पाई थी। आपने मेरा आपका आदेश बताइए, क्या बोले आपने? जी दीदी, आज का आज नारियल अम्मा नाम से जाने जाने वाली अंडमान क्षेत्र से आई हैं दीदी चेलम्मा, और उनके कार्य जैविक खेती की, और आपके साथ ही सभी सदस्य अलग अलग भारत के अलग असम प्रांत से अभी दिगंत गोगोई जी जुड़े हुए थे। उसी तरह से हमारे नित्य निरंतर जुड़ने वाले आदरणीय सदस्यों की उपस्थिति है, और साथ में नेकराम शर्मा जी पद्मश्री, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद पांडे जी, और श्री सेठपाल पांडे जी, अपने अलग अलग क्षेत्रों में पद्मश्री पाया। आपकी उपस्थिति बनी हुई है, आप बने हुए थे अब तक। तो इसी क्रम में आपसे निवेदन है कि आज का ये कार्यक्रम आप संपन्न करें, सभी का धन्यवाद करें। यही निवेदन है जी। जी धन्यवाद भैया जी। दिनेश भैया जी, आपने मुझे बोला ना? जी हाँ जी, हाँ जी। तो आज का जो योग था प्रातःकालीन, वो सरकारी शिक्षक है, और सरकार तरफ से उनको ट्रेनिंग दी गई बहुत बार, और वो ट्रेनिंग्स में टीचरों को ट्रेनिंग देते हैं, योग की ट्रेनिंग देते हैं, और बाकी टाइम फिर कक्षा में शिक्षण भी करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। तो वो हमारे सदन को एक योग शिक्षक भी मिल गए आज से, क्योंकि उनको ऑनलाइन ऑफलाइन तो बहुत सिखाया उन्होंने, ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा उनको और एक आध बार करना पड़ेगा, फिर वो प्रशिक्षित हो जाएंगे। तो वो बहुत अच्छा योग सिखाते हैं, तो सूक्ष्म क्रिया, और तो उनका बहुत सारा धन्यवाद, आभार। और आज की जो अम्मा जी हैं, हमारे नारियल अम्मा, पूरा मैं बहुत अच्छे से नहीं सुन पाई, लेकिन वो जो कार्य कर रहे हैं बहुत, मतलब वो सराहनीय है और हमारे लिए प्रेरणादायी है। तो हम उनसे और भी अलग से बातचीत करके कि नारियल के जो छिलके हैं, नारियल के जो वेस्टेज है, उसको किस प्रकार से उन्होंने उपयोग में लाया, और उन अपने क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं, और वो बहुत आदरणीय है, सम्मानीय है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और भ्राता जी, सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी जुड़े रहें, तो मैं आपका आभार, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। अनिल राज जी है, अस्तिबा तिवारी जी है, भगवान दास जी है, भुवनेश्वर जी राज जी है, बने सिंह बगावत जी है, दिनेश भैया जी है, डॉक्टर किशोर दुबे जी है, डॉक्टर रोशनलाल राउत जी है जो वैज्ञानिक बड़गांव कृषि केंद्र के, गजानन बाजर जी है, चल्लामाल है, कृषि विज्ञान से है कोई भ्राता जी, कृष्ण कुमार जी है, मिथिलेश दीदी है, पूरी जी है, प्रदीप राज जी है, रमेश चंद जी है, रमेश दादू जी है, ठाकुर दास जी है, विशाल विनय जी है, विनोद
भट्ट जी है, पवन सर जी और रंजना दीदी, आप सभी का धन्यवाद। आप फिर कल मिलते हैं एक नए योग शिक्षक और नए अतिथि के साथ। का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा विश्वास के साथ। और माता जी को भगवती देवी को ये करते हैं कि हम विनती करते हैं कि हमारा ये योगाहार कृषि के क्षेत्र में और सर्वांगीण दृष्टि से दिव्य हो, फले फूले और सभी के जीवन में आनंद लाए। ओम। धन्यवाद भ्राता जी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में आप ही सभी उपस्थित सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी उपस्थित सदस्यों के माध्यम से, योगाहार की मंच के माध्यम से, मैं आदरणीय अम्मा जी का, आदरणीय रामचंद्रन जी का और आदरणीय डॉक्टर कृष्णन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हम पुनः आपसे जुड़ते रहेंगे, जुड़ेंगे। और हम योगाहार के सदस्य भी आएंगे और आपके फार्म पे रहेंगे और किस तरह से इस फार्म पर कार्य किया जा रहा है और आप इको टूरिज्म आगे बढ़ा रही हैं, इसको सुनेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम और हम फिर मिलेंगे। हाँ, आपको फोन नंबर चाहिए तो आप ले लीजिए लोग, बता दीजिए। हाँ, 9933 238788। जी जी। और आपको विजिट करना है तो स्पाइसेस गार्डन एक बार और अंडमान दोहरा साइकिल दीजिए से मिल सर, जाएगी। नंबर जी दोहरा जी। दीजिए सर, एक बार मोबाइल नंबर फिर से दोहरा दीजिए। हाँ, 9933 238788। और आपने विजिट करना है तो आप चैट लोग बॉक्स में स्पाइसेस डलवा गार्डन दीजिए अंडमान। नंबर, चैट बॉक्स में डलवा दीजिए। हाँ डालवा, जी जी। नहीं, अगर विजिट करना है तो आप स्पाइसेस गार्डन अंडमान विजिट करिए, सारा डिटेल आ जाता है, उसका नंबर भी आ जाता है, फोन नंबर भी है और आपको गार्डन का लोकेशन भी मिल जाता है, आप लोग देख सकते हैं स्पाइसेस गार्डन अंडमान करके। जी स्पाइसेस ओके, धन्यवाद। कर देंगे, मैं भी डाल दूंगा। जी धन्यवाद। और सर आपसे निवेदन कि हम पुनः आपको सुनेंगे, दोबारा जल्दी ही आपके पास आएंगे। आप इसी लिंक से जुड़ते रहिएगा, ये हर दिन इसी होता है जी, जब भी समय हो। जी सर, जी थैंक यू। थैंक यू जी। सभी का धन्यवाद। ओम। ओके, धन्यवाद जी दिनेश जी, थैंक यू सर। अब फिर जुड़ेंगे और आपको फिर सुनना है जी। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू, वेलकम।